दोस्तों आपने सत्र 2024-25 के लिए एसएससी का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कहाँ होगा और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसा होगा एग्ज़ाम, ये आपको पता नहीं लग रहा। बट टेंशन मत लो, हमारे चैनल पर आशीष सर के पास आपके सभी सवालों के जवाब हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और यस, पिछली बार मैं बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया बट उन्हें ये पता नहीं लगा कि एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम कहाँ होगा। ऐसे में जब रिजल्ट भी आ गया उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना। फॉर्म तो भरा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि सारी अपडेट आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्लास 9th और 11th के इस बार दोनों क्लासेस के फॉर्म एक साथ निकाल दिए एसओएससी ने। ये पहली बार बहुत अच्छा काम हुआ। पिछले साल क्या था कि 9th के पहले आए थे एंड 11th के बाद में आए थे। ऐसे में बच्चे बहुत कंफ्यूज भी थे, परेशान भी थे, फॉर्म कब निकलेंगे ये भी डाउट में था। बट अच्छा हो गया एक काम, तो फॉर्म पहले ही निकल गए। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैं 7th क्लास में हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता या सकती हूं। तो मैं आपको कहूँ कि आप फॉर्म ज़रूर भरें। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 9th में हैं हम, तो 9th वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो भैया 9th वाले भी भरें, 7th वाले भी भरें, 8वीं और 10वीं को तो भरना ही भरना है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फॉर्म आपने भर दिया तो फॉर्म की जो शुरुआती डेट है वो तो आपको पता चल गया होगा, ये है आपका 23 नवंबर। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट आपको पता लग गई है। अब फॉर्म कब तक भरा जाएगा ये भी आपका सवाल बना हुआ है। तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपका 22 दिसंबर। तो आपको 22 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म भर लेना है। अगर आप अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो प्लीज़, मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि सर हमने फॉर्म गलत कर दिया, बाहर से भरवाया था और वो फॉर्म गलत भर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म भरने की हमें पूरी जानकारी हो चुकी है, इसलिए कोई भी गलती ना करें। फॉर्म भरने का प्रोसीजर मैंने वीडियो बनाया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म भरने में हेल्प करूँगा। छोटा सा चार्ज रहेगा। लास्ट डेट 22 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है साइट बड़ा बिजी चल जाता है और हम फॉर्म भरने से रह जाते हैं। इसलिए फॉर्म को आप 20 तारीख तक कंप्लीट कर ले, मैक्सिमम 21 तारीख, 22 तारीख का वेट ना करें। अब हम बात करेंगे करेक्शन। बहुत सारे बच्चे करेक्शन से परेशान हैं, करेक्शन कब होगा। तो मैं आपको जो ऑफिशियल डेट है वो बता दूं कि जो करेक्शन की अभी तक डेट है वो 22 दिसंबर तक है। तक का मतलब तो क्लियर है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कब होगा करेक्शन विंडो। अभी कल जो एक ऑनलाइन वेबिनार था वहाँ पर मैंने सवाल पूछा था कि भाई करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि करेक्शन विंडो का क्या सीन है। उससे पहले हम बता दें कि आपको एडमिट कार्ड इसके बाद आएंगे। जैसे आपका फॉर्म भरने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो एग्ज़ाम देने से पहले आपका आएगा एडमिट कार्ड। अब ये एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये आपके लिए रहेगा 10 से 15 जनवरी। 10 से 15 जनवरी के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इस दौरान आपके पास पूरा टाइम है अपनी तैयारी करने का। तैयारी में आपको बिल्कुल भी कमी और कंजूसी नहीं करनी है। तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है। ठीक है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनमें आपको तैयारी करनी है, वे कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे चैनल पे हैं। थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो को देखेंगे, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी नई अपडेट आपको शेयर कर देता हूँ। आपको बिना परेशानी के वहाँ पर वीडियो मिल जाती हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम की ID भी है, आप फॉलो भी जरूर कर लेना। अब एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं, तो एडमिट कार्ड के बाद होता हमारा एग्ज़ाम। अब इस बार जो है एसएससी ने बहुत जल्दी काम किया है
एंड जल्दी जल्दी काम आपका होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बार 31 मार्च से पहले पहले सारा काम हो जाएगा और नया सेशन हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे नॉर्मल सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, वैसे ही हमारा SOSC का भी 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बच्चे बड़े कंफ्यूज थे कि हमें नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है या SOSC में जाना है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी लंबा चला था और देर तक नहीं आया। इसलिए इस बार 31 मार्च तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अब एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम के 3 राउंड होते हैं। कितने राउंड होंगे आपके एग्ज़ाम के? 3 राउंड होंगे। किसी में 2 राउंड होंगे तो किसी में 1 ही राउंड होगा, यानी कि 3 टाइप के आपके एग्ज़ाम होंगे। कोई एग्ज़ाम आपका फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाएगा, कोई सेकेंड राउंड में, कोई थर्ड राउंड। तो जो फर्स्ट राउंड एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। बार बार मैंने आपको बताया कि भाई आपको 3 डोमेन भरने हैं। 3 डोमेन इसलिए भरने हैं क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस सा हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है। कई बार हमारे 2 लक्ष्य होते हैं, भाई मैं हाई एंड 21 लेना चाहूँगा, मुझे स्टेम लेना है। अब मान लीजिए आपने हाई एंड 21st सेंचुरी का पहले एग्ज़ाम दे दिया, बट आपका नंबर नहीं आया और आपका स्टेम में आ गया, या आपका सपना स्टेम है, हाई एंड 21st भी है, आपने स्टेम का तो नहीं हुआ, बट हो सकता है हाई एंड 21st सेंचुरी में आ जाए। इसलिए आपको 3 डोमेन भरने हैं एंड तीनों के एग्ज़ाम अलग अलग होंगे। इसीलिए आपके 9th और 11th क्लास के 16 से लेकर के 31 जनवरी तक सबके एग्ज़ाम हो जाएंगे, सभी डोमेन के फर्स्ट राउंड। ध्यान रखना, ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, यानी कि ये रिज़ल्ट आपको 5 से 10 फरवरी तक आपको फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्टेम है, वो स्टेम का जो एग्ज़ाम है वो इनमें आपको लगभग 25 से 30 के बीच में, यानी कि सबसे लास्ट में होगा। क्योंकि स्टेम का एक ही राउंड होता है और एक ही राउंड में आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है, तो स्टेम का एग्ज़ाम भी लेट हो सकता है एंड रिज़ल्ट भी सबसे एंड यानी कि लास्ट में आ सकता है। तो स्टेम वाले थोड़ा सा वेट करेंगे, बट हाँ 31 मार्च तक सब कुछ हो जाएगा। 10 फरवरी तक आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके बाद होता है हमारा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे तो बाहर हो जाते हैं जिन्होंने फॉर्म एवी भरा था मस्ती के लिए, ना वो तैयारी कर रहे थे ना उन्होंने सीरियसली लिया। भैया जब सीरियसली नहीं लोगे तो आपका रिजल्ट बाहर कर देगा, और रिजल्ट ने बाहर कर दिया, सेलेक्टेड स्टूडेंट सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम देंगे। एंड सेकेंड राउंड में भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, तो कोई वेटिंग लिस्ट सेकेंड राउंड के लिए नहीं आती है। फर्स्ट राउंड से ही इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं कि सेकेंड राउंड तक उन बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाया जाता है। तो सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें तो 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड 15 फरवरी से लेकर के एंड 20 फरवरी तक लगभग आपका ये सेकेंड राउंड का भी क्लियर हो जाएगा। मतलब 20 फरवरी तक आपको सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम भी हो जाएगा एंड इस दौरान आपको जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा वो सेकेंड राउंड की प्रिपरेशन के लिए, यानी कि कई मॉडल बनाना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, अपने डिस्कशन एंड डिबेट की तैयारी करनी है। तो डिबेट कैसे होता है, डिस्कशन कैसे होता है, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। रिज़ल्ट आपका सेकेंड राउंड जब होगा तो इसका फिर से रिज़ल्ट आएगा, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी आएगा एंड लगभग आपको 20 से 25 के बीच में इसका भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे 25 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आर्म फोर्स का थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि आर्म फोर्स का थर्ड राउंड भी होता है। बाकी सबका रिज़ल्ट फाइनल हो चुका होगा। उसके बाद रहता है हमारे पास डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना होगा,
अपने सारे डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, जिसका सेकेंड राउंड क्वालिफाई हो जाएगा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, सेंटर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्कूल मिलना है। लगभग आपको 31 मार्च तक सब कुछ आपका फाइनल हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के लगभग जो भी आपका काउंसलिंग वगैरह होगी, तो आपका जो फर्स्ट आपका जो अप्रैल है, यानी कि 1 से 10 अप्रैल तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वर्क, वो जो आपके काउंसलिंग वगैरह है, साथ में आपका स्कूल अलॉटमेंट है और आपको सारा कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हमें एग्ज़ाम में यूनिफॉर्म में जाना है या कैसे जाना है। तो सबसे पहली बात, आपको एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, अपनी आईडी प्रूफ लेकर के जानी है एंड अपना यूनिफॉर्म ही आप जाएंगे जिस स्कूल में आप एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं। बाय द वे, आप अगर बाय मिस्टेक आप सिविल यूनिफॉर्म में चले गए तो 50-50 चांस होता है, आपको बाहर भी करा जा सकता है और अंदर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बट ऐसी सरदर्दी लेनी ही क्यों, ऐसा रिस्क नहीं लेना। इसलिए आपको क्या करना, अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही एग्ज़ाम देने जाना है। तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। हालांकि ये आपको फ़ोन में भी पता चल जाते हैं, आपके मैसेज आ जाएगा, लेकिन कई बार मैसेज हमसे स्किप हो जाता है, डिलीट हो जाता है, साइड से हमारे पास मैसेज नहीं आता है। ऐसे में आशीष सर और हमारा ये एजुकेशनल विद टेक आशीष आपके पास आपकी हेल्प करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन नीचे घंटा दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और अपनी वीडियो आप ज़रूर देखें। पूरी वीडियो को वॉच किए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए, बाकी वीडियो ज़्यादा परेशान नहीं होना, कब क्या होगा सब कुछ हम आपको बता देंगे। कुछ और डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।